कि आपके सांसद जो हैं शफीकुर रहमान बर्क या फिर एसटी हसन हो, मतलब जैसे दोनों ने बीड़ा उठाया हुआ है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ इस तरह के बयान देते रहते हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या मतलब है कि यूसीसी से देश को नुकसान होगा, क्या नुकसान होने वाला है, क्या खतरनाक है इसमें? हिमानी जी, पहले मुझे ये बता दीजिए कि जो भारत सरकार यानी मोदी सरकार कृषि कानून लेके आई थी, वो कानून का नाम ये था कि कृषि संवर्धन एवं सरलीकरण किसान सशक्तिकरण बिल। लेकिन जब उस बिल को देखा गया तो काला कानून हो गया। अच्छा, बात इसकी नहीं है, हाँ। बात नियत की है। अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करना क्या चाहते हैं। हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करती हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पूरे देश के हित की बात है तो मुझे लगता है कि पूरे देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और देश के लोग हैं, सबसे एक संवाद स्थापित हो। संवाद स्थापित होने के बाद जो इनपुट लोगों के आए, उन इनपुट के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये साहस है कि उस बिल के ड्राफ्ट को पूरा साझा करे, साझा करने के बाद पार्लियामेंट में शेयर करे और उस पर बहस करे। आपने बहस करने के बाद अगर वो लगता है कि कानून सही है, धर्मेंद्र यादव जी, कानून बनाना जब एग्जाम देने हम जाते हैं तो क्या क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक कर दिया जाता है कि भैया ये सवाल आएंगे और इन पर आपको इस तरीके से आंसर देना? आप ये कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि नियत की बात होती है। तो नियत आप पहले कैसे समझ लिया आपने? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भारत के संविधान में भी किया गया है। तो जो संविधान निर्माता थे कुछ सोच समझ के किए होंगे। तो उसके जो प्रो एंड कॉन्स है उसके बारे में आपको सोचना होगा। भारत एक डाइवर्सिफाइड देश है, ठीक है, अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक बात है। किसी के धर्म का अपमान करना तो यूनिफॉर्मिटी किस तरह से आएगी आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि भारत एक विशालकाय देश है, एक बड़ा देश है, विविधता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अगर हम यहाँ पर बात करें कैसे वो यूनिफॉर्मिटी आएगी ये समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन एसएन सिंह जी, पहले 370, फिर राम मंदिर और अब ये तीसरी कसम निभाने का वक्त आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हम आज थोड़े नहीं कह रहे हैं, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं। और हमारे मित्र ने अभी कहा समाजवादी पार्टी के, तो समाजवादी पार्टी को मैं एक कहना चाहूंगा, एक कहानी आती थी फजीहत का नाटक। फजीहत का नाटक ये होता है कि किसी भी बात पे एक ही बात कहना। इनके जो बर्क साहब हैं वो कहते हैं कि अगर देर से शादी होगी तो महिलाओं में आवारगी बढ़ जाएगी। बताए वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? मतलब कुछ भी कहना है, चाहे सही हो या गलत हो, हमें तो गलत का भी समर्थन करना है। अरे भैया, एक समान अगर आप कह रहे हैं कि देश में एक समान कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, कोई बात ही नहीं हो रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी समानता की बात करती है, एक समानता की बात करती है, तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। हमें लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम बहनें सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, सिवाय ऐसी पार्टियों को जिनका जनाधार खिसक गया है। वो एक सीढ़ी की तरह मुसलमानों को प्रयोग करते हैं, वो बार बार उनके साथ इस तरह से खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है ये बैर भाव से, और मेरे ख्याल से धर्मेंद्र यादव जी, इसमें तो अभी अंबर ज़ैदी का भी मैं यहाँ पर रुक करूंगी कि सबसे ज्यादा अधिकार यहाँ पर जो है वो तो मेरे ख्याल से महिलाओं को ही, अगर हम इस तरीके से देखें तो उनको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की आवारगी बढ़ जाएगी। मतलब ये किस तरह का दकियानूसी और किस तरह के बयान है ये? सिंह साहब कह रहे थे कि लेट शादियां होती हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, अभी ये कानून की बात हो रही है, किसकी शादी लेट हो रही है, किसके पहले हो रही। भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग शादी किए ही नहीं है, वो विषय नहीं है। ये क्या चले गए? आपके सांसद का बयान हमने बताया कि कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, ये क्या तरीका है? अगर आप समाज के बात शुरू होने की नहीं है, नहीं, बात नियत की है ना। अभी आप ही ने कहा था आप अच्छी बात कहेंगे। तो नियत खराब है इनकी, लेकिन तो नियत खराब है। मैंने बताया, मैंने कहा कि जिस बिल का जिक्र पार्लियामेंट में, जिस बिल का जिक्र संविधान में किया गया हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि उस बिल के बारे में जब तक आपका ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, पूरे देश के लोगों का इनपुट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का इनपुट नहीं है, आप उसको चुनाव आते ही लाने क्या मतलब है? अरे हम आपको लगता है कि चुनाव के लिए ही ला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई गंदगी है, नियत साफ नहीं है। अरे सुनिए, देखिए क्या है, मुझे लगता है कि इनको जानकारी नहीं है। अब आपको सारी जानकारी है, हमें कोई जानकारी नहीं है। फाउंडेशन डे से धारा 370, राम जन्मभूमि, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमारा एजेंडा क्लियर था, हमारा एजेंडा क्लियर था। वो ये कह रहे हैं कि भाई विधि आयोग ने तो इससे पहले भी कोशिश की थी, सर्वे इससे पहले भी किया गया था, लेकिन जो भी कुछ हुआ वो चले गए, उन्होंने मतलब ट्रांसफर हो गया, व्हाटएवर। नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि 24 के लिए संभाल कर रखा हुआ था। क्या बार बार इसका जिन तभी बाहर आता है? नहीं, देखिए 21वां विधि आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन मैं कह रहा हूं 3 जज होते हैं, एक जज अगर गलत फैसला देता तो क्या उसको हम जज नहीं मानते? उसका कोई अगर निर्णय नहीं आया और दोबारा उस बात पे हो रही और सुझाव
सुझाव मांगा जा रहा है भाई साहब, वही सुझाव जो आप स्टूडियो में दे रहे हैं। हाँ। आप अच्छी बात को लिखित में दे दीजिए, और मैं तो कह रहा हूँ स्टूडियो में भी जो अच्छे सुझाव होंगे उसको माना जाएगा। आप ही लोग तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से सुझाव नहीं मांगती, और ये भारतीय जनता पार्टी का कानून नहीं है, देश का कानून है, सबका कानून है, सबको एक हक मिले, समान नागरिक संहिता रहे। एक सवाल जरा दुष्यंत नागर जी का।